नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनकपुर धामक एक एकल महिला अपने परिवारजन से प्रताड़ित भेल संबंधी प्रसंग से जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में एक एकल महिला के उनकरे ससुर आ देउर चरम यातना दैत आबि रहल खुलासा भेल। जनकपुर धाम के बिनही टोल के एकल महिला गीता देवी चौधरी के कियो सहारा नहीं भेल में घर से बाहर निकल चरम दबाव स्वरूप पीटपाट तथा मानसिक यातना दैताल आरोप लगाओ गेल। घर में ससुर के 3 संतान में से जेठगा संतान के रूप में रहल विजय कुमार चौधरी पति बीतल 6 वर्ष बीत चुकल रही तो गीता देवी चौधरी के एकल संतान के रूप में रहल 25 वर्षक पुत्री के विवाहक लेल ससुर अनिरुद्ध चौधरी संग सहयोग मंगला पर पीड़ा बाहे किछ नहीं पोला के बाद पति के अंश के लेल मां केलन। ससुर जेठका संतान के अपने पुत्र नहीं मानने कहत अंश देव से अस्वीकार करता चौधरी के उपराग रहल। तहिना 3 गोट भाई वैदेशिक रोजगार से कमाने रकम से जगह खरीद करने मुदा मझला भाई नरेंद्र चौधरी वो जगह अपन साउस के नाम में पास करत एखन आबि कऽ अपन कन्या के नाम में पास कऽ जालसाजी केला से जेठकी गीता देवी चौधरी आ छोटका पुत्र धर्मेंद्र चौधरी अनिरुद्ध चौधरी विरुद्ध अंश के मुद्दा आ नरेंद्र चौधरी विरुद्ध जालसाजी के मुद्दा दायर केला के बाद दुनू गोटे ऊपर मुद्दा फिरता के लेल चरम दबाव दैत आबि रहल उनका सबके आरोप रहल अछि। समस्या है मतलब अपन हक ला मंगली पूरा से की हक अधिकार एगो बेटी है वो अपने घर वाला मर गए तो अपन हक अपना शादी ब्याह करे चाहिए ना अपना खर्चा चाहिए ना तो मतलब मंगली पूरा सरकार में पंचायती बेटी नहीं दिल्ली तो नहीं दिला के बाद में पूरे मतलब समाज के बैठा के कहीं के थाई के पूरा कल के मतलब हम बेटे ना हो तो अपने पुतो उठाने पुत्री हम नहीं दे तो मतलब कल के समाज जब नहीं देगा तो की करता अपन आगा बढ़ लिए तो मतलब धमकी दी मारे से पीटे घर में जाके जो मतलब अदालत से अपन केस वापस लेना तो हम के लिए हम अदालत से जब वहाँ से कहली नहीं दिली तब हम अदालत बढ़ली नहीं तो हमारा समाज कल गौरव के हम बढ़ली तो अब हमारा समाज एक दूर दे चाहे आधा दूर दे मजबूर छी दिन रात मारी है गड़ी अभी घर में और दिन रात तड़पे छी एगो बच्चा के लोग घर वाला न हो तकलीफ छी तब तो कोई कल के पूरा धमका उगा के गेल तो कल की जब ना तो डंग हो गया तब केवरा के मारलक पिट लगा तब गेट लगा गया तो बंद कर चला ले जनकपुरे रही। रेम के मझला देवर अपन भौजी आ भाई के कन्या अर्थात भावो के मरनासन जका पीटपाट कऽ घर में ताला लटका कर घर भीतरे बंद केला के बाद वार्डाध्यक्ष आ समाज ताला तोड़ कर उनका सबके उद्धार केने छल। जीवन रक्षा के लिए दुनू महिला शांति सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन कार्यालय धौंसा में निवेदन आ महिला सब पर पीटपाट कऽ घरे में बंद कऽ यातना देव के प्रयास करने के लिए कार्रवाई के लिए जिला प्रहरी कार्यालय धौंसा के महिला सेल में से निवेदन दिलिए। पीड़ित गीता देवी चौधरी के अनुसार उनकर मझला देवर नरेंद्र चौधरी ससुर अनिरुद्ध चौधरी के अपन प्रभाव में पाकर अंश देव से रोकताल तथा अपने लगायत छोटका देवर धर्मेंद्र चौधरी विरोध कला पर हिंसा करताल बतौलन। एखन धर्मेंद्र चौधरी वैदेशिक रोजगारी के लिए कतार में कार्यरत रहल उनकर कन्या नीतू कुमारी चौधरी सहित 2 बच्चा तथा जेठकी गीता देवी चौधरी और उनकर संतान 25 वर्षक पुत्री ऊपर मुद्दा फिरता के लिए ससुर आ देवर चरम यातना दैताल वो बतौलन। एमहर ओहि विषय में सामाजिक अभियंता सरोज राय न्याय के लिए पहल शुरू कलक। न्याय के लिए जनकपुर धाम पहुंचल गीता देवी आ नीतू देवी के सुरक्षा के प्रत्याभूति के लिए धौंसाक सीडीओ बंधु प्रसाद वास्तोला संग भेंट कराकर पूर्ण सुरक्षा के प्रतिबद्धता मात्र निभक 2 दिन के बाद ससुर आ मझला देवर के जिला बजाकर समस्या समाधान के लिए पहल से कहने पीड़ित सबके अपने गाड़ी में लाइव का अभियंता राय घर धरि पहुंचौने छल। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव प्रदेश नंबर 2 के पर्यटन प्रवर्धन के लिए एकीकृत योजना निर्माण में जोर देने छथि। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश 2 आई होटल वेलकम में आयोजना करने पर्यटन प्रवर्धन संबंधी विमर्श कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव धार्मिक पर्यटन के पर्याप्त संभावना लेने प्रदेश नंबर 2 में खुदरा विकास से पर्यटन प्रवर्धन संभव नहीं रहल उल्लेख करैत प्रदेश सरकार एकीकृत योजना बनाव प्रभाग में जोर देने छथि।
धार्मिक आ ऐतिहासिक पर्यटन विश्वभर पर्यटन के पैघ हिस्सा ओगटने उल्लेख करैत अध्यक्ष यादव पर्यटक लाभ सकबाक संभावना लेने प्रदेश भैरे के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल सबके समेट कर एकीकृत योजना बनाब प्रदेश सरकार के आग्रह कलनि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सरकार पर्यटन प्रवर्धन के लिए प्रदेश के मुख्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल सब में विकास निर्माण के काम शुरू कर चुकल आगामी दिन में एकीकृत योजना बनाकर आगा बढ़ब बतौलन। प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम में प्राथमिकता के साथ समावेश करने पर्यटन प्रवर्धन के लिए हरेक पक्ष संग सहकार्य कर सरकार तैयार रहल उनकर कथन रहल छ। कार्यक्रम में अर्थमंत्री शैलेन्द्र शाह पर्यटकीय विकास में अर्थ के अभाव होबने देबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त कलनि। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली, अर्थ मंत्रालय के सचिव, उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्रालय के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख स्वकीय सचिव जितेंद्र कुमार यादव, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश 2 के वरिष्ठ सलाहकार युवराज लामा, विजय कुमार झुनझुनवाला, अध्यक्ष हीरा गौतम, उपाध्यक्ष विष्णु शाह, महासचिव मोहन शर्मा, कोषाध्यक्ष बैकुंठ सापकोटा सहित के उपस्थिति रहल छ। मधेसी महिला सब मनावे वाला कठोर पावन में से एक जितिया पावन के दूसरे दिन स्थानीय गंगा सागर में स्नान कर व्रती सब कथा सुनकर दूसरे दिन के जितिया मनौले। सोमदिन से नहाय खाए से शुरू भेल जितिया पावन में गंगा सागर में भिनसरे स्नान कर माछ मरुआ खाकर जितिया पर्व शुरू केने छल। पावन के दोसर दिन जितिया व्रत के कथा सुनकर जितिया मनौले। जितिया के तेसर दिन बुध दिन आरो कठोर हेबाक आ साँझ 5 बजे दिस संपन्न हेबाक बताओल गेल। बुध दिन प्रदेश सरकार से जितिया पावन के उपलक्ष्य में विदा दिलक अछि। जनकपुर धाम महानगर पालिका अपन महिला कर्मचारी सबके 2 दिन विदा देने। जनकपुर धाम में आग लगी से एक कपड़ा दुकान जय का छावर बनल। अस्पताल रोड में महारानी वस्त्रालय में आइबेरिया आग लगी फैल। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ वस्त्रालय में आग लगलाक बाद करोड़ों के क्षति फैल। सब कपड़ा फर्नीचर से जड़ कर नष्ट भेलाक बाद करीब 2 करोड़ के क्षति भेल वस्त्रालय के प्रोपराइटर उमाकांत चौधरी जानकारी दिलनि। अगिलगी से स्थानीय बारूद यंत्र के सहयोग में नियंत्रण में लेने छल। वस्त्रालय खोल कर चौधरी पूजा कर मंदिर पहुंचल छल, मुदा घुरला के बाद वस्त्रालय में आग लाग चुकल छल। जनकपुर धाम में बेर बेर अगिलगी के घटना होइत अछि, मुदा समय में बारूद यंत्र नहीं पहुंचला पर बेसी क्षति होइत आयल स्थानीय सब बतबैत अछि। पैसा समय विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आग लागे के घटना बढ़ल। चीन नेपाली भूमि मिचने कहैत लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतांत्रिक युवा संघ काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कयलक। हुमला में चीन नेपाली सीमा में अतिक्रमण करने कहैत संघ आई काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन जनौलक। प्रदर्शन में उतरल सब चीन द्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता कर हुमला जिला में रहल 12 नंबर पिलर घुसकाब निपावत लगायत के प्लेकार्ड प्रदर्शन केने छ। तहिना ओ सब नेपाल चीन सीमा बारे में लिमी लाप्चा सा हिल्सा धरि के सीमा अध्ययन कर गठन केने समिति के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर सेहो मांग कयलक। लोजपा युवाध्यक्ष मुकेश कुमार झा चीन नेपाली भूमि अतिक्रमण केने रही तो सरकार मौन रहल कहे विरोध प्रदर्शन कयल गेल जानकारी दिलनि। तहिना ओ चीन में MBBS केने विद्यार्थी सबके नेपाल में इंटर्नशिप करा प्रभाग मांग राखल गेल बताउन छलखिन। जिल्लामा रहेको 12 नम्बर छैन, उनीहरू फेरि 12 मा झर्ने अवस्था छ। यत्रो पैसा लगाएर डोनेसन तिरेर पढ्यो र त्यहाँ गएर त्यहाँबाट आएर हाम्रो नेपालमा पनि चाइनामा इन्टर्नशिपको व्यवस्था गरिएको छैन। जबसम्म त्यो हुँदैन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एक्जाम दिन पाउँदैन, लाइसेन्स लिन पाउँदैन र उनीहरू बिरामी चेक गर्न पाउँदैन, नेपालको जनतालाई उनीहरू चिकित्सा सेवा दिन पाउँदैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि हजारौंको संख्यामा मारमा परेका छ अहिले चीनको नीतिले गर्दा। र हाम्रो भूमिमा जुन उत्तर साइडमा जुम्लामा र हाम्रो 12 नम्बर पिलर जुन सारिएको छ र जुन हाम्रो कृषि योग्य जमिनमा पनि भौतिक संरचना खडा गरिएको छ त्यो यता शीघ्र भत्काए आफ्नो सीमामा उचित सीमा जुन छ त्यो सीमामा जानुपर्छ। र सरकारसँग हाम्रो माग के छ भने हाम्रो जुन अहिले प्रतिवेदन छानबिन समिति गएको थियो सीमाको प्रतिवेदनको लागि त्यो प्रतिवेदन आम जनताले बुझ्नुपर्ने छ। त्यो भएर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी युवा संघ यो माग गर्दछ कि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आम जनतालाई बुझाउनु पर्यो कि हाम्रो कति जमिन कहाँनिर चीनले कति अतिक्रमण गरेको छ त्यो आम पब्लिकमा आम जनतामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। संघ नेपाल के सीमा रक्षा के लिए निरंतर खबरदारी करबाक जनौलक। चीन और नेपाल के सीमा भेल विषय में अध्ययन कर सरकार बनौने समिति से गृह मंत्री के अध्ययन प्रतिवेदन बुझा चुकल। धनसा की औरी गाउँपालिका में परवाला हुरसाहा में जितिया मेला शुरू भेल।
आ एक समारोह बीच पूर्व मंत्री एवं लोसपा नेता उमाशंकर अरगड़िया मेला के उद्घाटन केने छथि। 2 दिन धरि चलवला जितिया मेला उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीरा सहनी रहल छली। तहिना वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर मंडल, शिवनाथ शाह लगायत नेता कार्यकर्ता युवा बुद्धिजीवी सबके उपस्थिति रहल छल। मधेश में श्रद्धापूर्वक 3 दिन धरि जितिया पावनि मनाओल जाइत अछि। संतान के सुख शांति आ दीर्घायु के कामना करे महिला सब 36 घंटा धरि निराहार रहि कऽ जितिया पावनि मनबैत अछि। प्रदेश सरकार बुध दिन जितिया पावनि के अवसर में महिला सबके सार्वजनिक विदा सेहो देने अछि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से निजगढ़ नगरपालिका अंतर्गत के विभिन्न चूरे क्षेत्र के नदी में उत्खनन के लिए लगाओल गेल ठेक्का रद्द कर दबावमूलक विरोध रैली तथा ज्ञापन पत्र प्रमुख जिलाधिकारी बारा के बुझौलक अछि। अभियंता सब आइ करैया के रामजान की मंदिर से निजगढ़ नगरपालिका आ राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति विरुद्ध विभिन्न नाराबाजी करैत कलैया के बाजार परिक्रमा कऽ अभियान के 12 जिला संयोजक सूरज गुप्ता के नेतृत्व तथा लोसपा के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर कमरुल्लाह अंसारी की प्रमुख सहभागिता में 12 के प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। रैली में चूरे समाप्त कर नहीं पाओ निजगढ़ नगर प्रमुख मुर्दाबाद, चूरे दोहन बंद कर राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति मुर्दाबाद, चूरे क्षेत्र के ठेका बदरकर से विभिन्न नाराबाजी करे 12 जिला के निजगढ़ नगरपालिका चूरे क्षेत्र के नदी उत्खनन के लिए लगाओल गेल ठेक्का तत्काल बदर कर मांग करे दबावमूलक विरोध रैली प्रदर्शन केने अछि। डॉक्टर कमरुल्लाह अंसारी राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति से चूरे तथा वन जंगल के संरक्षण आ संवर्धन में जोर देबाक सट्टा चूरे दोहन आ अवैध ठेक्का देनाई मतलब निजगढ़वासी, बारावासी, पूरा मधेश आ राष्ट्र के अहित पहुंचावे के काज में साथ देनाई मतलब मधेश आ देश के लिए पैघ दुर्भाग्य के विषय रहल बतौलन। डिवीजन वन कार्यालय बारा के विरोध भेल रहितो निजगढ़ नगरपालिका आ राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण समिति के मिलोमतो में निजगढ़ नगरपालिका चूरे क्षेत्र में पड़े वाला नदी के ठेक्का लगने प्रति चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान सशक्त विरोध आ चूरे वन जंगल विनाश करबाक ठेक्का तत्काल बदल कर मांग सेहो कयलनि। संबंधित निकाय मांग प्रति संवेदनशील नहीं भेल तऽ चरणबद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक जनौलक अछि। चूरे अभियानी राजकुमार यादव, शैलेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, विष्णु जायसवाल, सलाहकार ठाकुर शाह कानू, ऋषि कुमार यादव, राजन कुमार शाह, मुन्ना कुमार शाह, विवेक गुप्ता, मदन गुप्ता लगायत 100 अभियानी सबकी उपस्थिति रहल छ। सरकार वृद्धि के तलब उपलब्ध नहीं करने कहत आंदोलन में उतरल 70 के महिला बाल शिक्षक सब दोसर दिन आज से हो राजविराज नगरपालिका कार्यालय में 2 घंटा धरना दिलक अछि। जितिया पावनि के उपवास बैसल दिन से हो सब 11 बजे से दिन के 1 बजे धरि 2 घंटा नगरपालिका कार्यालय परिसर में धरना दिलिए अछि। अगिलका दिन 1 घंटा धरना में बैसल महिला शिक्षिका सब दोसर दिन धरना के समय बढ़बैत 2 घंटा धरना में बैसल छली। विद्यालय के बाल शिक्षक, बाल विकास सहयोगी आ कर्मचारी के सरकार तलब वृद्धि केने रहितो अपने सब नहीं पौने आंदोलनकारी सबके उपराग रहल अछि। नेपाल सरकार के 2078 के बजट अनुसार वृद्धि केने 2000 आ स्थानीय सरकार से 7000 देबाक कहल गेल रहितो अपने सब पाबन नहीं सकल संघर्ष समिति के सदस्य सचिव विभा झा के कहब रहल अछि। जो चाहिँ हाम्रो बाल विकास र कासाहरूको पूर्व निर्धारित समय कार्यक्रम नै थियो। 11, 12, 13 हाम्रो धरना गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामी यहाँ धरना कार्यक्रममा बसेका छौँ। आज पनि छौँ र भोलिपर्सि पनि बस्नेछन्। त्यसपछि यहाँ राजविराज नगरपालिका स्थानीय तहले हाम्रो मागहरूको बारेमा सम्बोधन गरेन भने फेरि हाम्रो 15 गते पत्रकारहरूको सम्मेलन गरेर हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ। त्यति गर्दा पनि यदि नगरपालिकाले हाम्रो मागलाई पूरा गरेन भने त्यसपछि हाम्रो फेरि अर्को चरणको आन्दोलन सुरु हुनेछ। खास माग के खास माग भनेको ती बाल विकास र कासाहरूको बजेटमा चाहिँ 15000 भनेको छ। त्यसमध्ये 8000 केन्द्रले दिने हो, 7000 रुपियाँ चाहिँ स्थानीय तहले दिने हो। त्यही हाम्रो राजविराज नगरपालिका स्थानीय तहले 7000 रुपियाँ दिन मानिराख्नु भएको छैन विद्यालय कर्मचारीहरूको र बाल विकास शिक्षकहरूको। पहले ही पाइब रहल 6000 थप कयल गेल 2000 कऽ 8000 तथा संबंधित नगरपालिका आ गाउँपालिका से 7000 थप कऽ 15000 तलब देव पड़बाक आंदोलनकारी महिला शिक्षिका सबके कहब रहल अछि। एहिसँ पहिने ज्ञापन पत्र बुझबाक, पेन डाउन करबाक, हाथ में कारी पट्टी बांधि कऽ पठन पाठन में सहभागी हेबाक
सरोकार वाला संघ अंतरक्रिया कार्यक्रम आ धरना लगायत कार्यक्रम कहने में प्रथम चरण के आंदोलन कार्यक्रम आई संपन्न भेल आ माग पूरा नहीं किया गेल त जितिया पाबनि संपन्न भेलाक बाद दोसर चरण के आंदोलन कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा कयल जेबाक संघर्ष समिति जनौलक अछि। सिराहा के गोलबाजार नगरपालिका 9 स्थित जोभा प्राकृतिक वन से संकलित सखुआ के काठ वार्डध्यक्ष चोरी करबाक प्रयास केने अछि। गोलबाजार 9 के वार्डध्यक्ष रामपुकार कामैत सखुआ के काठ चोरा कर लऽ जाए के प्रयास केने अछि। सोमक करीब 9 बजे 20 साल के काठ जेसीबी में लोड कर लऽ जा रहल अवस्था में स्थानीय सब पकड़ कर प्रहरी के जिम्मा लगौने छल। साल के काठ सहित ना एक गौ 706 नंबर के जेसीबी आ चालक नियंत्रण में रहल तथा आवश्यक अनुसंधान भ रहल मिर्चैया के डीएसपी राजेंद्र श्रेष्ठ बतौलन। वन में हवा बिहार के समय में खसल काठ संकलन कर एक ठाव में राख सोमदिन नगरपालिका के जेसीबी मंगाओल गेल छल। संकलन कर अबेर साँझ भेलाक बाद इनमें से एकटा बड़का भारी के साल के गोलिया लऽ जा रहल देखला पर स्थानीय सब जेसीबी के रोकने छल। स्थानीय सब बयान लेला पर जेसीबी के चालक श्रवण कुमार शाह अपना के अध्यक्ष कामे लऽ जाए कहने बतौलक बाद स्थानीय सब प्रहरी के फोन केने छल। सरकारी टाँका सेहो लाग चुकल साल के काठ लोड कर लऽ जा रहल देखला पर अपने सब जेसीबी रोक लगाकर प्रहरी के फोन केने स्थानीय सकल देव सिंह बतौलन। हवा बिहार से गिरल साल तथा अन्य कक 1 करोड़ रुपया से बेसी मूल्य के काठ रहल में एना चोरी पैठारी होइत एखन 10 लाख मूल्य के सेहो काठ नहीं रहल उनकर कहब अछि। वार्डाध्यक्ष कामैत एहि विषय में किछ बाज नहीं चाहलैथ। वो अपने वही विषय में विमर्श में रहल कहैत पाछा हट चाहल छल। स्रोत के अनुसार वार्डाध्यक्ष कामैत आ मेयर देवनाथ शाह काठ पकड़ने स्थानीय संग सहमति कऽ विषय के निष्कर्ष लगेबाक प्रयास में अछि। मुदा स्थानीय के संलग्न के कानूनी कार्रवाई हो पड़बाक अड़ान रहल अछि। वन कार्यालय आ नगरपालिका संघ के मिलमतों में वार्डाध्यक्ष कामैत सखुआ के गोलिया चोरी करे के प्रयास केने स्थानीय सबके आरोप रहल अछि। सिंचाई के लिए बनाओल गेल डैम में डूब कर भिनसर 12 के जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 15 स्थित बेंगे नदी पुल नजदीके सिंचाई के लिए बनाओल गेल डैम में डूब कर वार्ड नंबर 1 के 43 वर्षक भगवान काजी कार्की के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार भगवान काजी डैम में नहाय गेल छल मुदा हेल नहीं सकला पर डूब के मृत्यु भेल अछि। प्रहरी घटना विषय में थप अनुसंधान कर रहल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद अधिवेशन चालू रहल अवस्था में सूचना निकाल कर कोनो अध्यादेश फिरता या खारिज होबे नहीं सकत बतौने छथि। आई काठमांडू में संपादक सब संघ के विमर्श के क्रम में ओली संसद छैल कर सूचना मार्फत अध्यादेश फिरता केनाई कानून विपरीत रहल बतौने छथि। ओहि से पहिने मध्यराति में संसद बंद करैत राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश लाइव कर गठबंधन सरकार संसदीय मूल्य मान्यता तोड़ देने आ एखन संसद चालू रहल समय कानून विपरीत फिरता कयल गेल आरोप लगलनि। ओली दूषित मनसाय के साथ अध्यादेश लाओल गेल दोहरौने छलखिन। ओली संविधान लोकतंत्र आ संसदीय परिपाटी तोड़ कर सरकार आगा बढ़ल कहे सरकार संविधान मिचने रही तो संचार माध्यम चुप लाग बैसल बतौलन। अपने प्रधानमंत्री भेला पर निर्वाचन घोषणा केने कहे ओली प्रतिगमन शब्द के दुरुपयोग भेल उल्लेख कयलनि। वो अपन सरकार 5 वर्ष चलाब जनादेश प्राप्त भेल तो बीचे में छोड़ पड़नाई अपन ढंग नहीं पहुंचल सेहो हो सकबाक बताउने छलखिन। अघि नै मैले भने मध्यरातमा अचानक चलिरहेको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि बिहान अध्यादेश निकाल्ने काम। अधिवेशन चालू भएकै बखत अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अब संसदलाई जानकारी गराइएको छ र अधिवेशन चालू रहेको बेला त्यहाँ अधिवेशनमा त्यो विधेयक छँदैछ। त्यसको टुङ्गो अधिवेशनबाट नगरेर सूचना जारी गर्न लगाइयो। सूचना जारी गरेर अध्यादेश फिर्ता लिएको भनेर कानुन निर्माण संशोधन र त्यसको खारिजी संसदले गर्छ। संसद नचलेका बेला देशका लागि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। ओली अपने नेतृत्व के सरकार असाधारण विकास के लिए काज कला सा निर्वाचन में जनता बीच जाय कोनो कठिनाई नहीं हाथ तर्क से केलन। ओली जहाज
दू पायलट चलला पर नीक हेबाक भेल रहितो पार्टी नहीं चलत टिप्पणी कयने छलथि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति से पावनि के लेल आवश्यक पड़वला खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री में ध्यान देव सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सिंहदरबार में आई बैसल समिति के बैसार से पावनि के समय में दैनिक उपभोग्य सामग्री के पर्याप्तता, सुपथ मूल्य दुकान आ बाजार अनुगमन में ध्यान केंद्रित कर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव बाजार में काठमांडू में चीनी आ दुर्गम के जिला में खाद्यान्न अभाव भेल जानकारी आयल है तत्काल आपूर्ति की व्यवस्था कर निर्देशन दिलनि। वो विभिन्न पत्र पत्रिका में दुर्गम के जिला में सड़ल चाउर पठाउने आ किछ जिला में दशई के लेल खाद्यान्न अभाव भेल सुनल गेल कहैत जानकारी के मांग कयने छलथि। खाद्यान्नका कुराहरू, दैनिक उपभोगका सामग्रीका कुराहरू र अन्य सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध हुने यस्तो व्यवस्थाहरू गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई आजको बैठकले निर्देशन दिन्छ। बैसार में सांसद सब पावनि के समय में बाजार में होने कालाबाजारी में ध्यान केंद्रित कर सुझाव देने छल। सांसद देवेंद्र पौडेल राज्य देने छूट उपभोक्ता से अनुमति कर नहीं सकल का है। सुपथ मूल्य के दुकान में पर्याप्त खाद्यान्न के बिक्री वितरण में जोर देने छल। वो किसान से उत्पादन करने वस्तु सहज रूप में उपभोक्ता के बीच पहुंचा के वातावरण बनाव प्रभाव बतौलन। तेना सांसद सुजाता परियार बाजार में उपभोग करे वाला वस्तु सबके भाव बढ़ल कहे बाजार भाव नियंत्रण में जोर देवा प्रभाव बतौने छलखिन। अनुगमन गर्ने कुरा तीव्र गति फ्याक्टाइममा गरियो र प्रत्येक वर्ष दशैँको बेलामा सस्तो पसल खोल्ने चलन छ। तर राज्यले यो गरेर कसैले भन्दैन के के भइरहेको हो। प्रत्येक वर्ष सस्तो पसल भनेर हामी खोलिरहेको हुन्छौँ होइन। तर राज्यको तर्फबाट चाहिँ चाडपर्वको बेलामा खास गरी दशैँको बेलामा यदि पाइले जस्तो मैले त्यहाँ हेरेँ 1 किलो मासुमा 10 रुपियाँ सहुलियत भनेर त्यहाँ टाँसेर चाहिँ खसीको मासु किसानलाई फिलिङ हुनु पऱ्यो कि राज्यले लगानी गरिसकेपछि होइन। त्यो प्रकृतिको अलिकति यो दशैँमा आउँदैछ सुरुवात होस् केही न केही। दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा चिनीको बारेमा हामीले असाध्यै धेरै छलफल गऱ्यौँ। लगभग हामी यो समितिमा आएकै 4 वर्ष हुन लागिसक्यो। सम्बन्धित निकायहरूले त्यति धेरै समस्या समिति में भेल विमर्श में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव दिनेश भट्टराई पावनि में खाद्य सामग्री अभाव नहीं हेबाक बतौने छलै। वो सरकारी कंपनी तथा निजी उद्योगी व्यवसायी संग देने तथ्यांक अनुसार चीनी तेल आ चाउर के मौजात पर्याप्त रहल बतबैत बाजार में हल्ला भेल अनुसार अभाव नहीं भेल बतौने छलै। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य तथा कांग्रेस विपद व्यवस्थापन समिति के संयोजक मोहन बहादुर बस्नेत सिंधुपाल्चोक मेलम्ची के 140 घर परिवार के राहत वितरण किया छै। बस्नेत मेलम्ची पहुंचकर बाढ़ी पीड़ित मेलम्ची वासी सबके दशई के लिए माउस, तेल, दाल, मसाला लगायत के अति आवश्यक सामग्री सब वितरण किया। मिथिलाखार में भेल बाढ़ से मेलम्ची में पैघ धनजन के क्षति भेल छल। कार्यक्रम में नेता बस्नेत विपद में पड़ल स्थानीय के राहत के संगे बाढ़ से क्षति भेल पूर्वाधार निर्माण के लिए सेहो पहल भऽ रहल बतौलन। वो कांग्रेस आ कांग्रेस नेतृत्व के सरकार जनता के लिए काम करबाक कहत कम्युनिस्ट सब किछ कर नहीं सकल आरोप लगौलन। वो 1 करोड़ 20 लाख के लागत में हेलम्बू के पाल चौक में 30 घर बनेबाक घोषणा से कयलनि। 30वटा घर पाल चौकमा बनाउनको लागि 1 करोड 20 लाख रुपियाँ खटाएर चाहिँ त्यहाँ साथीहरूले छोड काम गर्न हराइदिएको छ। त्यहाँ रातो पुल गयो, रातो पुल 8 बजे गयो, 10 बजे त मैले चाहिँ यो पुल बनाउने जिम्मा कांग्रेसको हो, यसको अगुवाई म गर्छु भनेर मैले प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थिएँ। त्यो पुल बन्ने पैसा आइसकेको छैन। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री तथा कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य विष्णु विक्रम थापा, प्राध्यापक प्रेम ध्वज लामा, मेलम्ची प्रदेश ख के सभापति राम बाबू लुटेल, मेलम्ची 3 के वार्ड अध्यक्ष बसंत गुरुङ लगायत समस्या में पड़ल स्थानीय के साथ में रहल आ सदैव समस्या समाधान करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलखिन। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।